एक बात सच बताऊँ, मैंने ना 2027 में मेरी बोर्ड्स एग्ज़ाम है, ठीक है? 12th की बोर्ड एग्ज़ाम मैं देने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं कॉलेज पता है कहाँ करने वाला हूँ? पुणे। इस जस्ट बिकॉज़ ऑफ साकेत गोखले। साकेत गोखले पुणे में रहता है, इसकी वजह से मैं अभी कॉलेज अपना पुणे से ही करने वाला हूँ। क्योंकि मैं साकेत गोखले के पहले बहुत ज़्यादा व्लॉग्स देखा करता था जब मैं स्कूल टाइम में था। आई मीन टू से जब मैं 10th पास की तब से मैं साकेत गोखले को जानता हूँ। एंड तब से उसके मैं व्लॉग्स देखते आ रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं बट मैं उसके व्लॉग्स देखते आ रहा हूँ। तो अब उसकी वजह से क्या है कि वो पुणे में रहता है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ चुकी है कि भाई वो मराठी भी है, एक तो मैं भी मराठी हूँ। एंड ऐसा अलग ही फीलिंग होती है, एक मराठी दूसरे मराठी को मिलता है, वो जब बात करता है या उन मराठी सुनता है तो अलग ही बात होती है। क्योंकि यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ गुजरात में रहता हूँ, गुजरात सूरत में रहता हूँ। अब यहाँ पे तुम देखोगे ज़्यादातर लोग तो भाई गुजराती है, इक्का दुक्का में मेरे को मराठी मिल जाता है, तो उसमें भी ज़्यादा बातें होती नहीं उन लोगों से, ठीक है? अब इक्का दुक्का लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जो मराठी हो। अब साकेत गोखले उनमें से एक मराठी है। एंड दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि साकेत गोखले मराठी है और मैं भी मराठी हूँ। एंड वो पुणे में रहते, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। एंड मैं वैसे भी डिग्री अपनी करने वाला था, तो 12th खत्म होने के बाद वैसे भी मैं डिग्री कहाँ करूँगा, तो मैंने सिलेक्ट करा मैंने पुणे ही इसके लिए सिलेक्ट करा, क्योंकि दिमाग में बार बार वो चीज़ें बैठी हुई है कि साकेत उधर रहता है, साकेत उधर रहता है, तो उसके लिए भी मैंने पुणे सिलेक्ट करा। बिकॉज मैं एक तो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मैं भी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं साकेत गोखले से बहुत कुछ सीखूँ। साकेत गोखले के साथ मैं रहूँ, उसके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँ, उसके साथ ट्रेनिंग करूँ, ट्रेनिंग नहीं तो मैं उसके साथ एटलीस्ट रहूँ और उससे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँ। ओके, अबाउट फिटनेस, अबाउट कंटेंट क्रिएशन, अबाउट लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं उसको फिटनेस के लिए फॉलो करता ही नहीं, मैं उसके लिए फॉलो करता हूँ उसकी लाइफ एडवाइजेस के लिए। तो मैं बस यही चाहता हूँ, आई वॉन्ट कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं साकेत गोखले के साथ रहूँ, ठीक है भाई? यार मतलब ये मेरा ड्रीम है, ठीक है? एंड मैं क्या ही बोलूँ यार, फिट मतलब मैंने कॉलेज इसके लिए मैंने दूसरा और कोई शहर सिलेक्ट नहीं करा, ना मैंने मुंबई सिलेक्ट करा, ना मैंने हिमाचल मैंने सिलेक्ट करा, ना मैंने गोवा सिलेक्ट करा, ना मैंने हैदराबाद, बैंगलोर जहाँ पे आईटी हब्स है बड़े बड़े, वो मैंने सिलेक्ट नहीं करे। और मैंने सिलेक्ट करा पुणे बिकॉज ऑफ साकेत गोखले ओनली, क्योंकि साकेत गोखले वहाँ रहता है और मेरे को भी कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो इसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों से सीखना भी चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं पुणे मैंने सिलेक्ट करा, जिससे मैं साकेत को मिल पाऊँ, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख पाऊँ। साकेत गोखले बाय द वे, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, साकेत नहीं क्योंकि वो मेरी एज के नहीं है। बाय द वे तू से बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 20 का हूँ, वो 26 के है। तू से नहीं बोलना चाहिए, तुमसे बोलना चाहिए कि साकेत गोखले भाई, और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो मेरा ये ड्रीम रहा है कि भाई मैं ऐसे लोगों के साथ ट्रेन करूँ जो मेरे से आगे हो ज़िंदगी में। एंड जेन्युइनली एक ह्यूमन को अच्छा लगता है जब उसको मौका मिलता है ऐसे व्यक्ति से जो उससे आगे हो, कहीं गुना ज़्यादा आगे हो इन फील्ड ऑफ एनीथिंग। ओके, साकेत गोखले मेरे से कई गुना ज़्यादा आगे है एंड मैं चाहता हूँ कि उससे मैं बहुत सारे लाइफ लेसन्स लूँ, सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में ही नहीं, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के बारे में नहीं, लाइफ एडवाइसेस बिकॉज उसने ज़िंदगी बहुत ज़्यादा देख ली है। ओके, तो मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहता हूँ। अब आई डोंट नो भाई ये सच कब होता है, बट एक ना एक दिन ज़रूर सच होगा। और सिलेक्ट भी मैंने पुणे इसके लिए ही करा है। एंड वैसे भी मैं सिलेक्ट पुणे ही करने वाला था, क्योंकि देखो मेरे को ना अभी ये शहर छोड़ के जाना है, बिकॉज मेरे को कुछ नया ट्राई करना है, मुझे कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करनी है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस करना है। मुझे भाई ये जगह पे मैं पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, ये बिल्डिंग में पिछले 12-13 साल से मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, और उस पूरे शहर में मैं पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। मैं महाबलेश्वर और शनि सिंगापुर नागपुर, ओके, और मेरी मम्मी का गांव है महाबलेश्वर के वहाँ, वो साइड ही है। इनके अलावा मैं आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं गया हूँ, ना मैं कभी पुणे गया हूँ, ना कभी मैं कर्नाटका या अपने गुजरात से भी मैं कभी बाहर नहीं निकला हूँ, ठीक है? सूरत में जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे मैं कभी भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया हूँ। हमेशा मैं बस यही शहर में रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा गया तो मुंबई गया, ज़्यादा से ज़्यादा गया तो शनि सिंगापुर गया, मैं जो शिरडी के आगे वहाँ तक गया, या मम्मी पापा के दोनों गाँव गया, जो कि मैं बचपन से जाते आ रहा हूँ। शिरडी में मैं बचपन से जाते आ रहा हूँ, हर जगह मैंने बचपन से जाते आ रहा हूँ। अब मेरे को ना कुछ न्यू ट्राई करना है, आई वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम अलग शहर में जाऊँ जहाँ पे मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गया हूँ, एंड अकेला रहूँ वहाँ पे, क्योंकि 20 साल से पेरेंट्स के साथ ही रह रहा हूँ। अकेला रहूँ वहाँ पे, न्यू चीज़ें अकेले से एक्सपीरियंस करूँ, नए लोग, नए शहर, नए प्रॉब्लम्स, नया सब कुछ। मेरे को वहाँ पे कोई ना जाने, एंड एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे सब मेरे को जानते हैं, आई मीन टू से बिल्डिंग वाले।
एंड मेरे माँ बाप भी यहाँ पे है, तो पूरा कंफर्ट जोन में हूँ इस टाइम पे। एंड ये पूरा शहर भी मैं जानता हूँ और ये लैंग्वेज भी मैं जानता हूँ। वैसे तो मराठी भी मैं जानता हूँ क्योंकि इसमें मराठी ही हूँ, बट सोचो ना एक बार, एक जगह पे तुम 20 साल से रह रहे हो एंड अचानक से तुम कॉलेज के लिए तुम एक अलग शहर जा रहे हो। मेरे को तो वो लैंग्वेज पता है, बट मान लो किसी को वो लैंग्वेज ही पता नहीं और वो पुणे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, ठीक है। एंड एक तो कितना अलग एक्सपीरियंस होगा जहाँ पे तुम किसी को जानते नहीं हो, ना तुम जहाँ पे रह रहे हो तुम किसी को जानते हो, ना तुम्हारे माँ बाप वहाँ पे है, बस तुम अकेले हो या 4-5 अनजान लोगों के साथ तुम रह रहे हो। कितना ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस है, कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ना तुम वो शहर के बारे में जानते हो, ना लोगों को जानते हो, कुछ नहीं जानते, बस तुमको सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ी। कितना मज़ा आएगा वो, तुम्हारे दिमाग में ना वो मिस्ट्री बनी रहती है। अरे यार ये गली मैंने देखी थी, ये गली कहाँ जाएगी, अरे यार ये रोड देखा था, ये कहाँ जाएगा, अरे यार यहाँ पे कोई तो एक गांव है, कुछ तो है ऐसा, वहाँ पे जाके देखो क्या भाई, बहुत मस्त है, अरे यार इसको मैं जानता नहीं, उससे बात करता हूँ, अरे यार इसके साथ चलो घूमने चलते, यार ये शहर तो मैंने देखा ही नहीं, चले शहर घूमने चलते। मैंने ये चीज़ मतलब समझ रहे हो कितना न्यू है। अरे यार ये बिल्डिंग में कोई नया है, चलिए इससे बात करते हैं, अरे थोड़ा अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते, थोड़ा शहर घूमते हैं। कितना एक न्यू एक्सपीरियंस रहा होगा तुमको, कितना ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस है कि तुम एक नए शहर को तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि वो पूरी तुम्हारे लिए मिस्ट्री बना हुआ है एंड तुम उस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे। और ध्यान रखना, हम ह्यूमंस को ना मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत पसंद है, तो मेरे लिए कि वो मिस्ट्री बन जाएगी कि भाई ये रोड कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये पर्टिकुलर जगह को क्या बोलते हैं, ये एकदम नई नई जगह है, इस नई जगह में मुझे सेटल होना है। तो कितना न्यू एक्सपीरियंस मेरे लिए रहेगा। ओके, एंड मैं जनरली पढ़ना भी चाहता हूँ एंड मैं साकेत गोखले को भी मिलना चाहता हूँ, मिलना नहीं चाहता हूँ, मिलने के साथ साथ मैं उसके साथ रहना भी चाहता हूँ, उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें भी सीखना चाहता हूँ। तो साकेत गोखले भाई, आपके साथ मैं भाई इन फ्यूचर कभी ना कभी तो ट्रेन करूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अगले साल, क्योंकि भाई देखो मैं साकेत गोखले को नहीं जानता, इवन तो मैं मराठी हूँ, वो भी मराठी है, बट वो गोखले में भिला रहे हो। मैं उसको आज तक कभी मिला नहीं हूँ, ना वो मेरे फैमिली मेम्बर का कोई सदस्य है, नहीं कोई नहीं जानता उसको, ना मेरे मम्मी पापा, कोई नहीं जानता, एकदम स्ट्रेंजर है मेरे लिए, बस वो मराठी है इतना पता है। एंड उसके साथ मैं ट्रेनिंग करूँ, कितना न्यू एक्सपीरियंस होगा। मैं उसके साथ ट्रेनिंग करूँगा, उसके साथ मैं घूमूंगा तो क्या ही मतलब, उसके साथ ट्रेनिंग करूँगा, उसके घर पे जाऊँगा, उसके घर पे बैठूँगा, बातचीत करूँगा, उनके मम्मी पापा से मिलूँगा। कितना न्यू एक्सपीरियंस रहेगा भाई, कितना जेन्युइनली न्यू एक्सपीरियंस है। कोई एक नए शहर को एक्सप्लोर करूँगा भाई, इट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैं 20 साल से ये एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा 20 साल से नहीं, बट पिछले 1 साल 1.5 साल से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए तड़प रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस जगह को छोड़ के जाऊँ, क्योंकि ये जगह मैंने पूरी एक्सप्लोर कर दी है। अब चाहता हूँ कि कुछ नई चीज़ मैं ट्राई करूँ, क्योंकि देखो जब तुम बड़े हो जाते हो ना, तो तुम्हें नई नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तुमको नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए तुमको क्रेविंग होती है, तो बस यही चीज़ मुझे हो रही है एग्जैक्टली अभी भी। And I'm just selecting Pune because of Saket Gokhale. Once again I'm telling, I'm selecting Pune because of just Saket Gokhale. साकेत गोखले के साथ मैं हमेशा से भाई, मतलब वो बंदा एक अलग ही बंदा है यार। उसके साथ क्यों मैं साकेत गोखले का सिटी मैंने सिलेक्ट करा, क्यों मैं साकेत गोखले को ही सिलेक्ट करूँ, क्योंकि उस बंदे के साथ मैं पूरी तरीके से ना रेजोनेट कर पाता हूँ, मैं उसके साथ पूरी तरीके से रिलेटेबल, मैं उसके साथ समझ पाता हूँ, मैं पूरी तरीके से उससे रिलेट कर पाता हूँ। समझ रहे हो, मैं पूरी तरीके से उससे रिलेट कर पाता हूँ। ऐसे काफ़ी कम लोग हैं जिनके साथ मैं रिलेट कर पाता हूँ, जैसे जीत सलाल सर हो गए, गुरुमान हो गए सर, और यतिंदर सिंह सर हो गए, साकेत गोखले हो गया, डियोन सर हो गए, साकेत गोखले सर बोलना चाहिए वैसे। इन लोगों के साथ मैं काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई मैं उनकी तरह हूँ, वो मेरी तरह है। जनरली भाई बहुत अच्छा लगता है भाई, एंड मैं जनरली भाई ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत पसंद करता हूँ जो मेरे से जनरली आगे हो कोई पर्टिकुलर फील्ड में। अब अपने आपको कम नहीं बोल रहा हूँ, बट उन्होंने जल्दी शुरू करा है, जो ज़्यादा जल्दी उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ वहाँ से गुजर चुके हैं। वहाँ पे जनरली बहुत सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट साकेत गोखले सर एंड ट्रेन विथ हिम एंड डू ऑल थिंग्स विथ हिम रियली। एंड अवधूत मुले भाई, उनसे तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मैं साकेत गोखले कर बोलते मैं अवधूत मुले को तो मैं भूल ही गया। ही इज़ अराउंड माई एज, थोड़ा सा बड़ा है मेरे से 2 साल। इज़ 22 नाउ or 23, I don't know, but it's 22 right now and I'm 20 and soon I'm going to turn 21, so around 1-2 साल का ही गैप है। लेकिन भाई अवधूत मुले भी मुझे वो बंदा बहुत सही लगता है भाई, जेन्युइनली, बिकॉज वो बंदा पहले कैसे दिखता था भाई, चोमू दिखता था मेरी तरह, एंड वो बंदा अब कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। तुम जाके देखो उसके ट्रांसफॉर्मेशन, पहले कितना सूखी लकड़ी थी, इवन तो मेरे तो बाल भी नहीं है, उसके तो बाल भी थे,
सूखी लकड़ी थी भाई वो पूरी। उसने अपने ऊपर कितना काम किया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर उसने अपने ऊपर कितना काम किया। और भाई वो भी मुझे इंस्पायर करता है कि वो बंदा कहाँ से कहाँ आ गया। आज वो भाई सोलो ट्रिप कर रहा है, इंटरनेशनल सोलो ट्रिप कर रहा है। मेरे से बस 2 साल बड़ा है भाई, एंड वो सोलो ट्रिप कर रहा है। चलो 1.5 साल मेरे से बड़ा है, राउंड फिगर करते, राउंड फिगर नहीं मतलब 1.5 साल मान लो मेरे से बड़ा है वो भाई कर रहा है सोलो इंटरनेशनल ट्रिप। उसका सोशल मीडिया हैंडल है 60 के, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग्स है 22.1 समथिंग के या 2 के उसके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं। सो इट्स रियली इंस्पिरेशनल कि भाई ऐसे लोगों के साथ मैं ऐसे इतना न्यू चीज़ मेरे को ना मतलब एक्सपीरियंस हो रही है। अभी से मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही है, सिनेरियोज आ रहे हैं कि मुझसे मिल रहा हूँ, हाथ मिला रहा हूँ साकेत गोखले, अवधूत मुले, उन लोगों के साथ मिल रहा हूँ। एंड एक अलग ही एक्सपीरियंस फील हो रहा है मुझे। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे तुम ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो तुमको इंस्पायर करते आए हैं। एंड मैं ऐसे लोगों से मिलने वाला हूँ बहुत जल्दी। साकेत गोखले, अवधूत मुले भाई, वो बंदे ने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो जेन्युइनली, उसकी फिजिक तुम देखो कितनी अच्छी है, वो ट्रेनिंग कितना अच्छे से करता है, बातें कितनी अच्छी करता है। जेन्युइनली मैं हमेशा से ना ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ जो जेन्युइनली काफ़ी अच्छे हो, हम्बल हो, जिनसे मैं रिलेट कर पाऊँ, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो। ठीक है, मैं ऐसे लोगों की बातें सुनना बहुत पसंद करता हूँ, ऐसे लोगों के साथ मैं रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जो जेन्युइनली ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो अपनी। एंड मैं भी कर रहा हूँ बाय द वे, ठीक है। एंड बस कर रहा हूँ भाई, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना कुछ 100% देने की, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ। ओके, पूरी तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई। अब तो तुम बोले भाई आपसे भी मैं बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। आई डोंट नो भाई 2027 में पॉसिबल होगा, 2028 में पॉसिबल होगा, आई डोंट नो, बट एक दिन ज़रूर पॉसिबल होगी। तुम दोनों से मैं मिलूंगा एक ना एक दिन, और मिलूंगा ही नहीं, तुम दोनों के साथ ट्रेनिंग भी करूँगा, तुम लोगों से सीखूंगा भी, तुम लोगों से सारी चीज़ें मैं करूँगा, सारी चीज़ें मैं तुम्हारे घर पे भी आऊँगा, सब कुछ करूँगा भाई। एक दिन ज़रूर आएगा वो भाई, तब तक के लिए भाई बस मेहनत करते रहूँगा।